नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार सिंह। और अभी जो हाथरस में गैंग रेप हुआ है उसको लेकर के बड़ा दिल विचलित हो रहा था, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे मैं थोड़ी अपनी थॉट को लोगों के साथ शेयर करूं। अभी जैसे कि हमेशा से चीजें होते आ रही है, लोग रेप करते हैं, फिर हमारे लोग उठेंगे, उठ करके कैंडल जलाएंगे और फिर इस बात का मांग करेंगे कि तुरंत से उसको सजा दो सजा दो। और अगर आप एंगल को देखेंगे तो ये बड़ा ही अजीब देखने को मिलता है कि सबसे पहले तो हम इस चीज को देखते हैं कि उनका जाति क्या है, जाति देखने के बाद फिर डिसाइड करते हैं वहां पे रूलिंग पार्टी कौन है, और ये सारा चीज को डिसाइड करने के बाद फिर हम लोग इनके लिए प्रोटेस्ट होती है। जो सरकार ओपोजिशन में होती है वो प्रोटेस्ट करती है, और फिर जो सरकार में होती है उसके लिए दलीलें पेश करती है कि इसका रीजन क्या है। इस सारी चीजों के लिए मुझे दोस्त मैं आपको थोड़ा सा पीछे रिकॉल कराना चाहूंगा कि आप एक बार याद करिए कि देश आखिर गुलाम क्यों हुआ और एक मुट्ठी भर कुछ अंग्रेज ने आकर के भारत में इतने दिनों तक राज क्यों किया। तो आप इस आंसर पे इस चीज को पाएंगे कि मुट्ठी भर अंग्रेज भारत पे राज इसलिए किया क्योंकि यहां पर कुछ लोग थे जो उन्हें सपोर्ट करने वाले थे, कुछ मुट्ठी भर लोग ही थे जो उन्हें सपोर्ट करने वाले थे। तो यह चीज क्लियर हो जाता है दोस्तों कि हमारे ऊपर जो अंग्रेजों ने जुर्म किया वो बल्कि अंग्रेजों के ताकत की वजह से नहीं हुई, बल्कि अपनों के ताकत की वजह से हुई। मतलब हमें अपनों ने ही मारा। यही बात सत्य है कि अपनों ने ही हमें मारा। और आज भी मेरे दोस्त यही चीज हो रहा है। अगर आज भी इन चीजों को, अगर आप सिस्टम को अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए मेरे दोस्त, हमारे पास कुछ नेता होते हैं, कुछ मुट्ठी भर नेता हैं, जैसे कि कल अंग्रेज थे, और ये मुट्ठी भर नेता हमारे कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को बना करके रखे हुए हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के फील्ड में हो, चाहे वो न्याय के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में अगर आप देखेंगे, चाहे वो आप डिफेंस के फील्ड में हो, मतलब सिक्योरिटी की अगर बात करें हम लोग, ये चीज को देखें तो ये जितने भी लोग हैं, जैसे कि पुलिस, ये जितने भी पुलिस लोग हैं, ये किसी बहुत बड़े उद्योगपति के बेटे नहीं हैं। ये हमारे आपके जैसे गरीब परिवार से उठ करके जाते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, लेकिन ये हमारी रक्षा करने में असमर्थ रहते हैं। क्यों मेरे दोस्तों? हम ये सवाल इनसे क्यों नहीं पूछते, हम नेताओं से क्यों पूछते हैं? दूसरी चीज अगर आप देखेंगे कि आज के डेट में अगर सबसे ज्यादा जो भी ये रेप केसेस आ रहा है, इनमें आपको एक कॉमन चीज देखने के लिए मिलेगा कि ये जो रेप केस है ये अमीर और गरीब के बीच में हो रहा है, ना कि अमीर अमीर और गरीब के बीच में हो रहा है। ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में हमें सोसाइटी डिफरेंस देखने के लिए नजर आ रहा है। और इस सोसाइटी डिफरेंस भी कैसा है? अमीरी और गरीबी का, कमजोर और मजबूत का। तो आप बताइए मेरे दोस्तों कि इन्हें हमें गरीबी से निकालने के लिए सरकार उसके लिए फंड देती है, और वो फंड हमारे अधिकारियों के पास आते हैं। ये अधिकारी हमें क्यों नहीं देते? हमारे बच्चों, इन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार स्कूल की व्यवस्था की हुई है, वहां पे शिक्षक को रखती है, लेकिन ये शिक्षक क्यों नहीं हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं? इनके लिए, हमारे इलाज के लिए डॉक्टर की व्यवस्था किया गया है, सरकारी डॉक्टर की व्यवस्था किया गया है, लेकिन ये हमें प्रॉपर इलाज क्यों नहीं देते हैं? और ये सवाल हम नेता से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? यहां पर इलाज नहीं होता, यहां पर एजुकेशन खराब है, यहां पर एजुकेशन सिस्टम खराब है, यहां का पुलिस खराब है, यहां का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। हम लोग ये सवाल जब तक, मेरे दोस्त आप याद कीजिए, हम लोग वही गलती कर रहे हैं, पीट रहा है हमें हमारा लोग और ब्लेम कर रहे हैं अंग्रेजों को। मेरे दोस्त, किसी भी राष्ट्र का निर्माण वहां के लोगों से होता है, ना कि वहां का कानून से। वहां का किसी भी राष्ट्र का जो कानून होता है मेरे दोस्त, और खास करके लोकतंत्र में, ये जनता के लिए और जनता का द्वारा बनाया जाता है। लेकिन आप कभी अपनी मेंटेलिटी के बारे में एक बार सोचिए। अगर हमारे पास से, अगर हमारे बीच से कोई एक आईएएस बनता है, कोई एक आईपीएस बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, सरकारी पोस्ट पे जाए, किसी भी सरकारी पोस्ट पे जाए, तो हम लोग ये बात सोचना शुरू कर देते हैं कि अब तो इसका लाइफ सेट हो गया, अब ये राजा की तरह जिएगा, अब इसको पैसा पैसा हो जाएगा। ऐसा क्यों सोचते हैं मेरे दोस्त? जब तक आप ऐसा सोचते रहेंगे वो आप पे जुर्म करेगा। क्योंकि अगर कोई आदमी सरकारी पोस्ट पे जा रहा है तो अपना पॉकेट भरने के लिए नहीं, बल्कि देश की सेवा के लिए जा रहा है। हमें उनको भगवान मानने के बजाय हमें उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। जब वो कार खरीदे ना, तो आप उसकी तारीफ ना करें, आप उससे पूछें कि तुम सरकार के पैसा से, हमारा टैक्स के पैसा से कार खरीद लिया, बदले में तुम पब्लिक को क्या दिया, समाज में क्या परिवर्तन लाए? क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, आप बताइए, जहां पर केस हुआ, जहां पर ये रेप केस हुआ, क्या वहां का लॉ एंड ऑर्डर कौन देख रहा था? वहां पे पुलिस थी ना, उन्हें अधिकार दिया गया है ना। फिर अपने अधिकार को क्यों नहीं निभाए? क्योंकि वो सरकार को खुश करना चाहते थे।
तो आप सरकार को खुश करेंगे क्या? आपको सरकार को खुश करने के लिए ऐसी नौकरी को आप लात क्यों नहीं मार देते? ये गुलामी इससे ज्यादा अच्छा है। आप अपने पेट भरने के लिए नहीं आए हैं। आपको नौकरी दिया गया है, जनता का नौकर बनाया गया है, न कि राजा बनाया गया है। और जब तक ये लोगों को हमारे जैसे लोग राजा की तरह ट्रीट करेंगे, तब तक हमारे साथ हमारी मां, बहन, बेटियां कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती है। दोस्तों, आप एक बार सोचिए कि इस सिस्टम को चलाने के लिए जिसका अधिकार दिया गया है, आप उससे सवाल पूछिए, बजाय कि उसको राजा मानने का। धन्यवाद।